आजमाता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? अगर यही मयार हो तो फिर तो दुनिया में कोई भी अल्लाह का पसंदीदा ना होता, क्योंकि आजमाइशें तो सब पर आती हैं, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, जो अल्लाह के सबसे महबूब, सबसे अफजल और अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे आला मकाम वाले हैं, वो भी हमसे कहीं ज्यादा सख्त आजमाइशों से गुजरे। जिंदगी में जब दुख या तकलीफ आए तो अक्सर दिल से एक फरियाद निकलती है, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आजमाइश का मतलब नाराजगी होता तो फिर अल्लाह अपने सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कभी आजमाता। हमें यह समझने की जरूरत है कि अल्लाह जब आजमाता है तो दरअसल वो हमें करीब कर रहा होता है। जो लोग अल्लाह के सबसे करीब हैं उन पर भी मुश्किलात आती हैं और वो सब्र करके और भी ऊंचा मकाम पा लेते हैं। यानी आजमाइशें दरअसल अल्लाह की मोहब्बत की अलामत होती हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है? तो सुनिए, एक नौजवान है जिसकी पैदाइश एक अमीर घराने में हुई। बचपन से ही सब कुछ उसके पास है, दौलत, ताकत, असरो रसूख। स्कूल में भी वो सब पर छाया हुआ है, यूनिवर्सिटी में भी कामयाब, अच्छी डिग्री हासिल की और फिर एक बड़ी पोस्ट पर फाइज हो गया। उसके नाम के साथ बड़े बड़े अलकाब लगने लगे। हर चीज मुकम्मल, हर चीज कामयाब। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखकर रश्क करते हैं कि वाह, इसकी तो जिंदगी कितनी आसान है, सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन याद रखो, हर चीज का मिल जाना हमेशा कामयाबी नहीं होती और हर दुख हमेशा नाकामी नहीं होता। बाज औकात जो हर नियामत के साथ पैदा हुआ हो, उसने जिंदगी का असल जायका ही नहीं चखा, उसे सब्र, कुर्बानी और शुक्र का मतलब ही नहीं पता। लेकिन एक मसला है, उसने कभी जिंदगी की सख्ती नहीं देखी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तू दुनिया में गाफिल रहे और आखिरत में खाली हाथ आ जाए। तू मेरी तरफ रुजू करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने बुरे तरीके और आदतें छोड़े। इसलिए मैं तुझे एक बड़ी आजमाइश में डालूंगा ताकि तू मेरे करीब आ जाए। जब अल्लाह आजमाता है तो वो हमें उठाने के लिए आजमाता है। वो रब जो हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि हम गफलत से जागें, हम उसकी तरफ पलटाएं, ताकि कल कयामत के दिन हम शर्मिंदा न हों। और इसीलिए अल्लाह की आजमाइश दरअसल उसकी रहमत का रास्ता है। फिर होता यूं है कि उस नौजवान की गाड़ी को शदीद हादसा पेश आता है। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो जाती है, लेकिन मुज्जती तौर पर वो खुद और उसके घर वाले महफूज रहते हैं। ये आजमाइश नंबर 1 है, यानी जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा मगर माल का नुकसान हुआ, और ये माली आजमाइश थी। बंदा जागता है और जब आपने अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है कहा, तो अब 2 रास्ते होते हैं या कुछ मुख्तलिफ तरीके होते हैं सोचने के। कुछ लोग कहते हैं चलो अच्छा हुआ, एयर बैग ने बचा लिया, मेरी कार रोल्स रॉयस थी, बड़ी गाड़ी थी, तबाह भी हुई तो मुझे कुछ नहीं हुआ, सब खैरियत से गुजर गया। वो खुश हो जाते हैं और अपनी पिछली गलत राहों पर लौट जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, नहीं, हम तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम्हें एक और आजमाइश देंगे, क्योंकि तुम अभी तक हमारे करीब नहीं आए। दूसरा रास्ता यह है कि आप वाकई अल्हम्दुलिल्लाह कहें, मस्जिद की तरफ दौड़ें, 2 रकात नमाज अदा करें और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें। या अल्लाह, तूने मुझे और मेरे खानदान को बचा लिया, अब मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, आज से कोई नमाज कज़ा नहीं करूंगा। इसीलिए जब भी आपकी जिंदगी में कोई आजमाइश आए तो अपने आप से पूछें, क्या मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत तब्दीली आई है? अगर हां, तो यह सजा नहीं थी बल्कि अल्लाह की मोहब्बत थी। लेकिन अगर आप मायूस हो जाएं, डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, अल्लाह से सवाल करने लगें, नाराज हो जाएं और कोई मुसीबत तब्दीली आपकी जिंदगी में ना आए, तो यह मुमकिन है कि यह अल्लाह की तरफ से एक सजा हो। और अगर अब भी आपने खुद को न बदला तो एक और आजमाइश का इंतजार करें। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। अगर आपने अब भी तौबा न की तो एक और आजमाइश आएगी, और अगली बार अगर आपका बेटा चला जाए, आपका जहन बिखर जाए, दिल संभल न पाए और फिर आप नमाज पढ़ने लगें, सवाल करने लगें, अल्लाह से रुजू करें, तो समझ लें पहली बार आप न बदले, अब हम आपको फिर बुला रहे हैं। आपका बेटा जन्नत में जा चुका होगा, आपकी बेटी, बीवी, शोहर, वालिदैन वो जन्नत में पहुंच चुके होंगे और अल्लाह अब आपको इसकी तैयारी के लिए जगा रहा है। इसीलिए कभी कभार किसी करीबी अजीज की मौत हमारे लिए जन्नत का रास्ता बन जाती है। ये सिर्फ एक झंझोड़ा है, एक हकीकत की याद दहानी
अल्लाह ताला फरमा रहा है, रुक जा, तू दुनिया की तेज रफ्तार शाहराह पर था, अब हम चाहते हैं तू आखिरत की तरफ मुड़ जा। और यही तरीका है जिससे अल्लाह हमें वापस बुलाता है। ये दुनिया वाकई एक हाईवे है, रफ्तार, शोर, मुकाबला और गफलत। हम भागते हैं बगैर मकसद, बगैर समझे। लेकिन जब जिंदगी थमती है, जब आजमाइश आती है, तो अल्लाह की पुकार सुनाई देती है, बस करो, पलट आओ, अब मेरी तरफ आओ। और वो पुकार अगर दिल सुन ले तो इंसान मुकम्मल बदल जाता है। यही अल्लाह का करम है, वो हमें बार बार बुलाता है तब तक कि हम वाकई उसकी तरफ मुड़ जाएं। ये सिर्फ मिसालें हैं, असल मंसूबा तो अल्लाह का है। वही जानता है आपकी जिंदगी में क्या और कब होना है। हम समझते हैं कि हम सब जानते हैं, लेकिन असल मंसूबा बनाने वाला अल्लाह है। उसके प्लान में हिकमत है, रहमत है और मोहब्बत है। हम समझ नहीं पाते, लेकिन उसकी हर आजमाइश, हर नेमत हमारे लिए खास मकसद के तहत आती है। इसलिए सब्र करें, शुक्र करें और